कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परों से कुछ नहीं होता, यानी कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए, यह जो वीडियो है, इससे पिछले वाले वीडियो में हम ये डिस्कस किए थे कि महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र के बारे में, और इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण अम्ल स्रोतों के बारे में, यानी अम्ल जो होते हैं किन किन पदार्थों में पाए जाते हैं या किन किन पेय पदार्थों में पाए जाते हैं, और उनके नाम के बारे में समझेंगे, उनके सूत्र के बारे में समझेंगे, और वे किन स्रोतों से यानी प्राप्त होते हैं, और कुछ रासायनिक महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए, यह जो वीडियो है यह बहुत ही खास होने वाली है। तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो में। यह जो है टॉपिक जो है कुछ अम्ल, कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के स्रोतों के नाम एवं रासायनिक नाम, जो कि रसायन विज्ञान का यानी केमिस्ट्री का सबसे यह अहम चैप्टर है, सबसे खास चैप्टर है। तो चलिए, सबसे पहला जो है वह है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, जिसका आईयूपीएसी नेम जो होता है एथेनोइक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। यह जो है एसिटिक अम्ल या जो सिरका में पाया जाता है, इसका जो मुख्य स्रोत है वह है सिरका। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अम्ल कहते किसको हैं, यानी अम्ल, व्हाट इज एसिड। एसिड इंग्लिश में इसको एसिड बोला जाता है अम्ल को। अम्ल होते क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड, अम्ल से क्या समझते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे पदार्थ होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे पदार्थ होते हैं, और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। तो अब हम आगे समझते हैं सिरका। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का जो मुख्य स्रोत है वह है सिरका, जिसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, और इसका जो आईयूपीएक नाम होता है वह होता है एथेनोइक अम्ल। अब आगे समझते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नम गंध काम्ल भी कहा जाता है, नम काम्ल एसिड भी कहा जाता है, जो कि इसका सूत्र होता है वह होता है HCl। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि अम्ल। पित्ताशय में, हमारे शरीर में जो पित्त रहता है उसमें HCl एसिड ही पाया जाता है, यानी कि यही अम्ल होता है, जो कि वसीय पदार्थ को हमारे शरीर में यह अम्लीयता को एंटासिड के रूप में चेंज करता है, यानी बदलता है। यह बहुत ही पाचक काम करता है वसीय पदार्थ को, जैसे तेल, घी, मक्खन, ये सब बटर इत्यादि चीजों को यह पचाता है। हमारे शरीर में जो पित्ताशय होता है वह HCl ही उसमें रहता है, HCl की मात्रा उसमें होती है, जिससे वसीय पदार्थ हमारे शरीर में पच जाते हैं, यानी अच्छी तरह से हो जाते हैं, पच जाते हैं। अब आगे समझ लेते हैं मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल यह जो पाया जाता है यह चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल का जो स्रोत है वह है चींटी का डंक और बिच्छू का डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOOH होता है। मेथेनोइक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है HCOOH। यह चींटी के डंक और नेटेल का डंक में भी पाया जाता है, जो नेटेल एक प्रकार का जो पौधा होता है। अब समझ लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल यह एक ऐसा अम्ल है जिसे बहुत ही मजबूत माना जाता है। ऐसे तो HCl को भी मजबूत माना जाता है, लेकिन अम्लों का राजा जो कहते हैं किंग ऑफ एसिड, वह सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहते हैं, जिसका सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 होता है। इसे गंध काम्ल के नाम से जाना जाता है। H2SO4 को गंध काम्ल एसिड के नाम से जाना जाता है। यह अम्लों में सबसे मजबूत है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इस कारण इसे अम्लों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, और इसे गंध काम्ल विज्ञान की भाषा में कहा जाता है। अब आगे समझते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वह होता है HNO3। इसे सोरे के अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रिक एसिड को सोरे के अम्ल के भी नाम से जाना जाता है, जिसका सूत्र होता है HNO3 होता है। इसका सूत्र HNO3 होता है। आगे समझ लेते हैं फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल
जिसका सूत्र होता है H3PO4, H3PO4 इसका सूत्र होता है। फास्फोरिक एसिड का यानी सूत्र होता है। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3 होता है। कार्बोनिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2CO3 होता है। एथेनोइक अम्ल सिलिका यानी कि एसिडिक अम्ल के ही आयुपीएक नियम जो है वह एथेनोइक अम्ल है, जिसका सूत्र होता है CH3COH होता है। एथेनोइक अम्ल जो कि सिलिका में पाया जाता है। फार्मिक एसिड का जो सूत्र होता है वह होता है HCOOH ही होता है, जिसे मेथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। मेथेनोइक अम्ल ही इसका आयुपीएक नाम होता है। बोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वह होता है H3BO3 होता है सूत्र। बोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H3BO3 होता है सूत्र इसका। बेंजोइक एसिड का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5COOH होता है। C6H5COOH बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है। ऑक्जेलिक अम्ल कपड़ों के जंग से धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जिसका सूत्र होता है COOH होता है। सल्फ्यूरस अम्ल जिसका सूत्र होता है यानी कि इसका जो सूत्र होता है H2SO3 इसका सूत्र होता है। H2SO3 इसका सूत्र होता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का जो सूत्र होता है वो होता है H2S2O7 होता है। अब आगे देख लेते हैं। मैलिक अम्ल जो पाया जाता है वह सेब उसका मुख्य स्रोत है। मैलिक अम्ल जो पाया जाता है वह सेब में पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है 4H6O5 होता है। मैलिक अम्ल का जो सूत्र होता है 4H6O5 होता है, जो कि यह सेब इसका मुख्य स्रोत है। आगे समझ लेते हैं। सिट्रिक या साइट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल को ही साइट्रिक एसिड कहा जाता है। यह जो होता है यह नींबू में, आंवला में और संतरा में इसका मुख्य स्रोत है। यानी संतरा में, नींबू में यह पाया जाता है और आंवला में यह पाया जाता है। सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है C6H8O7 इसका सूत्र होता है। C6H8 यानी हाइड्रोजन 8 और O7 इसका सूत्र होता है। बाकी समझ लेते हैं। टार्टरिक एसिड यानी टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है यह संतरे में यह जो होता है सिट्रिक अम्ल संतरे में पाया जाता है और नींबू में और आंवला में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल यह अंगूर और इमली में पाया जाता है, यानी अंगूर और इमली इसका मुख्य स्रोत है। टार्टरिक एसिड जिसका सूत्र होता है C4H6O6 इसका सूत्र होता है। टार्टरिक अम्ल का जो सूत्र होता है C4H6O6 इसका सूत्र होता है। सोडियम जिंकेट का सूत्र, यह तो महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण है, इसका सूत्र बता रहे हैं Na2ZnO2 इसका सूत्र होता है। सोडियम जिंकेट का सूत्र Na2ZnO2 होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र पोटेशियम KMnO4 होता है। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट का जो सूत्र होता है KMnO4 होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेनेट का सूत्र K2Cr2O7 सूत्र होता है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेनेट का सूत्र होता है। जल का जो सूत्र होता है वह होता है H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु कणों से यह मिलकर बना है और ऑक्सीजन के रासायनिक अभिक्रिया से यह बना है। लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वह दूध और दही में पाया जाता है। दूध और दही यानी कर्ड में पाया जाता है। और ब्यूटरिक अम्ल जो पाया जाता है वह पाया जाता है मक्खन में यानी बटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर और अमरूद इसका मुख्य स्रोत है। और ओलिक अम्ल यानी जैतून का तेल में इसका मुख्य स्रोत है। जैतून का तेल में यह पाया जाता है। स्टीरिक अम्ल या वसा यानी कि फैट में इसका मुख्य स्रोत होता है। स्कॉर्बिक एसिड जो कि प्याज और आंवला इसका मुख्य स्रोत है।
लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है दूध और दही में, इसका मुख्य स्रोत माना जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध और दही में इसका मुख्य स्रोत होता है, जिसका सूत्र होता है C3H2O3। C3H2O3 इसका सूत्र होता है लैक्टिक एसिड का सूत्र होता है। यह दूध और दही में इसका मुख्य स्रोत पाया जाता है। ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल जो होता है, ब्यूट्रिक अम्ल का जो इसका जो भाग होता है वह होता है ब्यूट्रिक अम्ल का। और ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का जो बात कर लें तो यह कपड़ों पर या टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर इसका मुख्य स्रोत है ऑक्जेलिक अम्ल का। ओलिक अम्ल जो पाया जाता है वह जैतून के तेल में पाया जाता है, ओलिक अम्ल पाया जाता है। स्टीबिउरिक अम्ल जो पाया जाता है यह मृदु पेय पदार्थ में इसका पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी का यह रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका यह विटामिन सी की कमी से रोग होता है और उसका रासायनिक विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक एसिड है। तो आई होप इस वीडियो में हमने ये कंप्लीट जाना और इससे पिछले वाली वीडियो में महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्रों के बारे में अध्ययन किया था, और इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण अम्लों और उनके स्रोतों और उनके सूत्र के बारे में जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।